अस्सलामुअलैकुम। वीडियो में देखा था कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी स्कैन्स के हवाले से कि अगर आप सीए करते हैं स्कैन से तो आपका सीए करने पर कितना खर्चा आएगा। तो अभी इन्होंने भी अपनी महंगाई के हिसाब से इन्होंने फीसेस बढ़ाई हैं, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या कुछ डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे या क्या कुछ आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी ताकि आपकी जो सीए की कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो इस वीडियो में हमने यही ही कंप्लीट देखना है। तो उम्मीद है आपको तमाम जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं इस फीस के हवाले से कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो एडवांस में ही वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और किस तरह की वीडियो आपको मिलती नहीं। और सीए के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका आपको नॉलेज दूँ। तो बात करते हैं कि सीए की फ़ीस अगर आप क्या है अगर आप स्कैन से करें तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दो फीसेस होती हैं इन्वॉल्व। एक होती है आई कैप की फ़ीस जो कि सीए का रेगुलेटरी बॉडी है, और दूसरी फ़ीस होती है अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सीए करें। इंस्टीट्यूट मतलब अगर पाकिस्तान में जिस तरह के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं जो कि सीए को करवा रहे होते हैं, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें मुख्तलिफ उनके पास प्रोफेसर होते हैं और सारा क्लास सिस्टम होता है सारा। तो उसमें ये है आप कोई भी किसी इदारे से करें तो, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें स्कैन्स की बात करेंगे। तो इसमें ये है कि जो पहली अगर आपने शुरू से कर रहे हैं सीए, मतलब अगर आपने इसके लिए पहले तो ये होना चाहिए कि आप या इंटरमीडिएट किया हो या ए लेवल किया हो तो आप इसमें सीए कर सकते हैं। तो इसमें जो है शुरू करते हैं कि अगर आपने शुरू से ही सीए करना है तो इसमें यह है कि स्कैन्स की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है उसमें प्लस स्टूडेंट पैक दिया गया है 15,000 रुपये इसमें इसकी फ़ीस है, जिसमें पीआरसी इनरोलमेंट फ़ीस होगी 10,700 रुपये। ये होती है आई कैप की फ़ीस, मतलब पीआरसी जो पहला सीए का एक सेट होता है, फॉर एग्जांपल सेमेस्टर होता है। और दूसरी जो है आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 5500। तो ये आपने तीनों फीसेस जब भी आपने सीए में इंटर होना है तो आपने ये तीनों फीस अदा करनी है। उसके बाद बात करते हैं कि पीआरसी जो कि पहला सेमेस्टर समझ लें, इसको मैं सेमेस्टर लेकर चलूँगा आपके लिए इजी होगा। तो इसमें जो है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जिसमें बिजनेस राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल, इसकी जो फीस है इधर दो मतलब कि खाने दिए गए हैं या बॉक्स दिए गए हैं या कॉलम। इसमें ASP लिखा हुआ है और SFP लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। ASP जो है एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम है इनका स्कैन का, और SFP है स्टैंडर्ड फ़ी पैकेज है। स्टैंडर्ड फ़ी मतलब जो कि आम रूटीन में चलता है। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है इसकी फ़ीस है ASP में 20,000 और दूसरे में 25,000, और क्वांटिटेटिव मेथड में है 28,000 और दूसरे में 35,000, और तीसरे प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में 20,000 फिर 25,000, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में 28,000 और 35,000, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में 20,000 और 25,000। ये 20-25 इकट्ठे नहीं देने, मतलब ASP में ये आपको फीस पड़ेगी, SFP में आपको ये फीस पड़ेगी। तो ये भी आपको बताता चलूँ कि आप अब सीए में अगर इंटर हो रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि आप पाँचों पेपर पहले ही देंगे। तो इसमें ये होता है कि 2 से 3 पेपर आपने सिलेक्ट करना होते हैं, वो आप अटैम्प्ट्स में देने होते हैं। इसमें क्योंकि पेपर सिस्टम होता है, आप जितने पेपर इजीली पास कर सकते हैं तो उस हिसाब से चलेंगे। अगर आपने शुरू में 2 फॉर एग्जांपल कहा कि मैं जी 2 पेपर दूंगा, तो उसमें आपने जस्ट उन 2 सब्जेक्ट्स की फीस देनी है। ये नहीं है कि आपने बाकियों की भी इकट्ठी दे दें, ये नहीं है। आपने ऊपर जो शुरू वाली फीस दे दी, उसके बाद आपने पर सब्जेक्ट पे आ जाना होता है। तो इसमें ये आपको मैंने बता दी, आप इसका टोटल कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आपने सारी की सारी फीस देनी है। इसमें ये होता है कि मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे उसी की फीस आपने देनी होती है। उसके अलावा इसमें जो दूसरा सेमेस्टर है उसका नाम होता है CAF। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो हैं 8, और इसमें आठों सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो 30,000 रुपया है। ठीक है, और इसमें भी वही सिस्टम कि अगर आपने 2 पेपर देने हैं तो फिर उस वो फीस देनी होगी, 3 देने हैं तो फिर वो देनी होगी। वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप पढ़ सकते हैं अपने ऊपर बर्डन डाल सकते हैं उतना ही आपने इसमें जो है फीसेस वगैरह भी और सब्जेक्ट वगैरह भी पास करने होते हैं। उसके अलावा जो कंपलसरी कोर्सेज होते हैं इनमें एक कोर्स भी करना होता है, CA करवाते हैं आई कैप जो होता है,
तो उसमें प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, इसकी फ़ीस 15,000 देनी होगी। MS ऑफिस की फ़ीस भी 15,000 देनी होगी। ये जाते साथ ही नहीं कोर्स करवाते, ये मतलब कुछ आपकी लेवल या सेमेस्टर जिन्हें मैंने कहा है तो वो आपने करेंगे तो उसके साथ साथ होती है। उसके अलावा जो तीसरा लेवल या सेमेस्टर है वो है CFAP कहते हैं। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो हैं 6, और इन 6 में मुख्तलिफ फीसेस हैं। जो पहला सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसकी 30,000 है और बाकी की 25,000। इसी में भी वही आपने 2 लेवल पास कर लिए, उसके बाद आपने जो है इसमें 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो उनकी फ़ीस देंगे, 3 पढ़ना है तो उनकी देंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है लास्ट जिसे कहते हैं कि जो सेमेस्टर या लेवल है वो उसके 2 पेपर होते हैं और दोनों की फ़ीस 20-20 हज़ार है। और यहाँ तक जो इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके बताया है वो बनती है 5,75,000। और इसमें आपको ये मैं क्लियर करता चलूँ कि ये नहीं है कि आपने अब CA करना शुरू किया है तो आपने 5,75,000 दे दिया, ऐसा नहीं है। जो शुरू में मैंने आपको बताया कि 3 फीस आपने ICAP स्कैन और जो PRC वगैरह की फ़ीस दे दी, उसके बाद आपने पर सब्जेक्ट की फ़ीस देनी होती है। पर ये होता है कि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पास करते जाएंगे उनकी फ़ीस नहीं देनी होती है, ये इस तरह चलता है। ये नहीं है कि आपने बस जी घर वालों को बताया कि जी 6 लाख फीस है और आपने 6 लाख शुरू में ही देना है, इस तरह नहीं है। ये बाद में ये होता है कि ये बढ़ाते भी जाते हैं, जैसे कि महंगाई चल रही है तो इस तरह उनके भी एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपने उसको साथ साथ मतलब 2-4 हज़ार 5,000 माइंड में ऊपर ही रखें कि इतनी पर सब्जेक्ट आपको फीस पड़ेगी। उसके बाद जो ICAP की एग्जामिनेशन फ़ी होती है, जब आपने प्रिपेयर हैं कि जी मैंने सब्जेक्ट की तैयारी कर लिया, अब मैंने इनको पेपर देने हैं, तो उसमें जो PRC की फ़ीस है वो 5 की 5700, मतलब कि कोई भी पेपर देते हैं एक सब्जेक्ट जिस तरह आपने चूज़ किया मैंने एक दिन है तो उसकी 5400 फ़ीस है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा या तीसरा या 3 पेपर दूंगा फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने 5400 के ऊपर 3500 ऐड करना है। अगर आपने एक करना है तो 5400 प्लस 3500, और अगर 2 करने हैं तो फिर 5400 प्लस 7,000 3500। ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद जो होता है क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, जो आपने शुरू में देना होता है कि CA में इंटर करने के लिए उन्होंने अभी रखा हुआ है। QAT टेस्ट होता है कि आप इसमें जिस तरह बाकी कॉलेज वगैरह या स्कूलों में एडमिशन लेते हैं तो वो टेस्ट कर लेते हैं, वो सिस्टम है। उसके अलावा इसकी फ़ीस है 4500 रुपये। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा या तीसरा लेवल है उसमें CFF का एक पेपर जो 10,009, ये ICAP की फीस है, ये स्कैन्स की नहीं है। स्कैन ने आपसे जस्ट फीस लेनी है सब्जेक्ट जो आपने पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा 10,900 है, फिर एडिशनल 2 पेपर देंगे तो 10,900 प्लस 4,300। और फिर इसी तरह अगर MSA की लेवल तक यानी कि 3 आपने लेवल कंप्लीट कर लिए और अब चौथा कर रहे हैं आखिरी जो है, उसमें एक पेपर की फ़ीस है 15,500, और अगर दोनों देते हैं तो फिर 23,500 रुपये लगेगी। उसके अलावा जो ICAP की एनुअल फ़ीस है वो आपने देनी है 32 रुपये हर साल देनी है, चाहे आप 6 साल में कंप्लीट करें CA, 5 साल में करें, 4 साल में करें या 10 साल में करें, ये आप पर डिपेंड होता है। उसके अलावा जो ICAP की एग्जामिनेशन फ़ीस है ये मैंने आपको बता दी, जो पहला लेवल है उसकी 4600, और इसी तरीके से सर्टिफिकेट इन CAF पर पेपर जो 5600 है, फिर 8600। बाकी जो आप जिस तरह इनके इंस्टीट्यूट में दाखिल होंगे बाकी वो आपको साथ साथ गाइड करते भी जाएंगे। फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन नीचे फीस आई हुई है तो ये 22 रुपये बनती है, ये मेरे ख्याल से इनकी होगी स्कैन के हवाले से। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से एडिशनल बताता चलूँ कि जो CA है वो 35 मुल्कों में जो है इसमें रिकॉग्नाइज है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। उसके अलावा इसमें 21 पेपर होते हैं जो आपने पास करने होते हैं, तो इसमें आपका जो मिनिमम जो टाइम लगता है वो 5 से 6 साल लग जाते हैं। बाकी आप पे डिपेंड है कि आप इसको 5-6 साल में कर लेते हैं या कि आप 8-9-10 वाली लाइन पर जाते हैं। उसके अलावा जो PRC एग्जामिनेशन वो होते हैं वो हर मंथ में हो रहे होते हैं। आपने एक पेपर देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं, 4 देने हैं, 5 देने हैं, तो वो ये होते हैं। उसके अलावा जो CF लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वो 2 बार होते हैं, मतलब जो दूसरा लेवल था जिसके मेरे ख्याल से 8 पेपर थे, उसमें मार्च और सितंबर में पेपर होने होते हैं। वो आपने जिस तरह के सिलेक्ट किया था कि मैं 2 पेपर दूंगा, तो 2 पेपर की आपने स्कैन फीस दे दी, ICAP को दे दी, और इधर आपने अटैम्प्ट करके पास हो गए तो वो ख़त्म हो गए, फिर आपने नेक्स्ट करने हैं। इस तरह मगर मार्च में 1-2 कर लेते हैं, फिर सितंबर में 1-2 पेपर कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपका जो है लेवल कंप्लीट हो जाएगा। जो तीसरा और चौथा लेवल है उसके भी पेपर 2 बार होते हैं, लेकिन उसके पेपर होते हैं जून और
दिसंबर में। इसमें भी उसी तरह, जिस तरह मैंने ऊपर बताया है कि 2 पेपर कर लेंगे तो वो। और ऑल पेपर्स ऑफ PRC लेवल आर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं सारे, जो पहला लेवल है, ठीक है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन है, ट्यूशन फी नॉट रिफंडेबल इनकी नहीं होगी। और उसके अलावा फीस आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें फीसेस और थी, और जो बना रहा हूँ इसमें फीसेस थोड़ी सी इन्होंने एडअप की है। और अब बात कर लेते हैं जी हम इसमें डिस्काउंट पॉलिसीज़ के हवाले से, जिस तरह स्कॉलरशिप कह लें या, ठीक है। इसमें ए लेवल के 3 सब्जेक्ट्स, इसमें अगर आपके देंगे 10 से 13%, फिर स्टेट फीस पे 15%, ठीक हो गया। उसके अलावा इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन पे आपको, अगर आपके मार्क्स हैं 90% से ऊपर, फिर आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। 85 से 89 है तो 30%, 80% से 84% है तो फिर आपको 25, और 75 से 79 और 4 में से 3.6 GPA है आपको तो फिर 20, फिर इसी तरीके से 70 to 74 में आप जाते हैं, या 3.5 GPA तक आ जाते हैं, 3 to 3.5 तो फिर 15, ठीक हो गया। उसके अलावा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पे अगर आपने CA करना होता है तो उसमें एग्जामेशन होती है, मतलब आपके कुछ लेवल के जो पेपर होते हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, उसकी फीस आपने जस्ट देनी होती है तो वो पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, फिर आपने नेक्स्ट लेवल में आना होता है। मतलब कि जिसने अगर मास्टर किया हुआ है तो वो CA शुरू कर रहा है तो उसके लिए एक अलग कुछ पेपर उसके होते हैं, क्योंकि उसने पहले पढ़ चुके होते हैं तो वो इधर से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें जो है 80% से अबव है तो फिर 35%, 75 to 79 30, 70 to 74 25, 60 to 69 20 और 60 to 64 पर 15%। और अगर आप पोजीशन होल्डर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बोर्ड एग्जाम्स में तो फिर आपको बकौल इनके जिस तरह इधर लिखा हुआ है वो है 100% आपको जो है रिफंड करेंगे। ब्रांड बन जाता है ना एक किस्म का कि फलां बोर्ड का जी अगर हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं तो इस तरह इनको ये बेनिफिट होता है। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपकी फीस वगैरह बच जाएंगी। यहाँ पर किनशिप में है 25, रेफरेंस में अगर आपको रेफरेंस है तो 10 to 20% भी आपको कर देंगी। पेपर रिवाइज कंडीशन में इसमें यह है कि अगर आपने जी पहले पेपर दिए थे 2, उसमें से एक आपका रह गया और अब आपने उसकी रिवीजन करके दोबारा पेपर देना है तो फिर आपको जो पहले फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट की फीस थी 20,000, अब आपने इसको ये आपको 50% डिस्काउंट देते हैं, जिसमें मतलब 20,000 थी तो फिर आपको 10,000 देने हैं। तो ये भी एक इनकी मेरे हिसाब से थोड़ी अच्छी बात है। और हफ्ज़ कुरान है अगर आप तो फिर 20%, सन और डॉटर और लेक्चरर अगर आप जो उधर पढ़ा रहे हैं तो फिर उनकी अगर आप बच्चे वगैरह हैं तो 15%, और फैकल्टी मेंबर या सन डॉटर हैं तो फिर आपको 50% दे देते हैं। नो डिस्काउंट स्कॉलरशिप ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो इसमें पॉलिसीज़ हैं, इसमें जो शुरू में भी बताया था एकेडमिक सपोर्ट, और दूसरा मैं बताता हूँ रिपीटर में वही जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट या लेवल का पेपर आप कर रहे हैं तो 50% आपकी ट्यूशन फीस जो है वो रिफंड हो जाती है, आपने जस्ट आई कैप की फीस देनी होती है। उसके अलावा फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी में यह है कि फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, फ़ीस जो है 15 डेज़ के बाद जब क्लासेस शुरू होंगी तो नहीं होगी। उसके बाद 100% ट्यूशन फीस रिफंडेबल इफ रिटर्न रिक्वेस्ट ऑन विड्रॉल ऑफ कोर्स इज मेड बिफोर द मतलब वही क्लासेस के शुरू होने से पहले फिर 50% और ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा PRC जिस तरह मैंने बताया था पहला जो था उसमें 2 लेवल आ रहे थे, एक है C स्टैंडर्ड फ़ी पैकेज और दूसरा था एकेडमिक सपोर्ट पैकेज। इसमें यह है कि फ़ी स्टैंडर्ड की बात करें तो सबमिशन फ़ीस 100% इज़ मैंडेटरी टू प्रायर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस तब शुरू होंगी जी 100% देनी है, जिसमें 70% ट्यूशन फीस है और 20% मिसलेनियस चार्जेस होते हैं जिसमें नॉन रिफंडेबल है, और बाकी आप इधर से देख सकते हैं मजीद भी। इसी तरह जो ASP था एकेडमिक सपोर्ट उसमें यह है कि टू इनरोल एज an ASP student it is mandatory to deposit 30,000 in advance, which would be adjusted against 8 paper of CF and 2 mandatory courses at the rate of 3,000 पर सब्जेक्ट। इसलिए मुझे भी इतनी समझ नहीं आई तो ये बाकी जब आपने उधर जाएंगे तो आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं। इनके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें जो है फ़ीस डिस्काउंट पॉलिसी वो मैंने आपको बता दी, बाकी आप इधर से रीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके जितने भी होल इसमें कन्फ्यूजन्स थी CA की फ़ीस के हवाले से अगर आप स्कैन से करें
तो स्कैन मेरे हिसाब से थोड़ा सा सबसे बड़ा इदारा है, या बाकी आप मज़ीद भी सर्च आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप इनसे करेंगे तो ये इनकी सारा स्ट्रक्चर था, किस तरह फीस देंगे, आपने पेपर देने हैं, ये वो। तो उम्मीद है आपको सारा ही समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक तो मुझे लगता है बनता ही है, वो आपने करना ही करना है। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो आप ज़रूर करें। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप सीए के हवाले से मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।